बजरंगी के भक्त हम, कुश्ती के दीवाने, मिट्टी में तपते हम, कभी हार न माने। जितेंद्र कुमार 74 किलोग्राम कैटेगरी में रेसलिंग करते हैं। वो 2 बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। जितेंद्र के लिए पहलवानी उनका जुनून है। बचपन से ही उनके माँ बाप चाहते थे कि उनके दोनों बेटे में से एक बेटा कुश्ती में अपना करियर बनाए। आज जितेंद्र ने कुश्ती में न सिर्फ अपना बल्कि अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन किया है। जितेंद्र कोच शाको और 3 बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट बजरंग पुनिया के साथ ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कुश्ती है तो सब कुछ है। तो आइए मिलते हैं 26 साल के होनहार रेसलर जितेंद्र कुमार से। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत उल्लासन स्पोर्ट्स पर। थैंक यू जी, आपका भी धन्यवाद है। आपका भी, आपने तो मेरे को इनवाइट किया। जितेंद्र, आप 74 किलोग्राम कैटेगरी में रेसलिंग करते हैं, काफ़ी फेमस कैटेगरी है ऑफ कोर्स। एंड अगर मैं मेडल्स की बात करूं, आपने कई चैंपियनशिप्स लड़ी हैं, एशियन गेम्स, आपने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और कई जगह मेडल्स अर्जित किए हैं। अगर आपकी जर्नी की बात करें तो किस तरीके से बयां करेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हमारे घर का माहौल रेसलिंग का ही था। पापा जैसे रेसलिंग करते थे तो शुरू से ही एक रेसलिंग का माहौल था घर में। तो पिताजी कुछ ज़्यादा अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाए थे, तो बस पिताजी का सपना था कि मैं अपने एक लड़के को ज़रूर रेसलिंग में डालूंगा। स्टार्टिंग में तो हमने दोनों भाइयों की स्टार्टिंग की थी, पर फिर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया इसमें, रेसलिंग में। तो फिर पिताजी ने मेरे को एकेडमी ज्वाइन करवा दी। फिर वहीं से सफ़र स्टार्ट हो गया रेसलिंग। 13 साल की उम्र के थे जब आपको अकेडमी में भेजा गया। कई लोगों ने, यहाँ तक हमने सुना है कि आपके पेरेंट्स को, आपके पिताजी को बोला कि क्यों लड़के को भेज रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई भी छूट जाएगी। जी हाँ, आ, बिल्कुल। आज आप इतनी इस मुकाम तक आ चुके हैं, इतना कुछ हासिल कर चुके हैं, वहीं लोगों को देखने का जो नजरिया है आज, वो किस तरीके का हो चुका है आज? हाँ, बिल्कुल। देखो, स्टार्टिंग में तो एक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सभी को आती है। तो घरवालों ने भी, बस पिताजी के यही शब्द थे कि ठीक है, जो बोलता है बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं आपको मतलब कि महीने में जितना भी खर्चा होता है मैं आपको देता हूँ, आप अपना काम करो और इस किसी की मत सुनो। आप अपना काम अच्छा करो, अच्छा ही होगा। कैसे देखते हैं वही लोग आज आपको, जो लोग मना करते थे कि क्यों भेजना है इसको? वो थोड़ा मतलब कि गलत वो भी नहीं थे। तो मतलब कि उन्होंने ऐसे इस तरह से नहीं बोला था, क्योंकि वो हमारे गाँव में मेरे से पहले कभी किसी ने अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, किसी भी बच्चे ने। तो जी। एक गाँव में पहली बार कोई लड़का बाहर गया है, तो सभी हम्म। को ये लगता है कि क्यों कर रहा है, इतना महीने में इतना ज़्यादा खर्चा आ जाता है, इससे तो एक परिवार का खर्चा चल जाएगा। तो वो ये सोचते थे, उनका ये नहीं सोचते थे कि भाई स्पोर्ट्स में भी लाइफ अच्छी हो जाती है अगर अच्छे ढंग से करते हैं तो। तो उनका भी सोच से मतलब कि अलग तरह की थी, इसलिए वो बोलते थे। तो काफी सारी टूर्नामेंट्स आपने आज तक लड़े जितेंद्र, तो सबसे ज्यादा टफ बाउट अगर मैं आपको पूछूं, तो आप आज तक का सबसे टफेस्ट बाउट कौन सा रहा? ये सबसे टफ बाउट तो मैन बाउट, तो जैसे अभी यहाँ पे अपने दिल्ली में एशिया चैंपियनशिप हुई थी, जी। तो टफ बाउट, क्लोज बाउट भी हुई थी, जो हमारी फाइनल बाउट थी गोल्ड के लिए, वो मैं हार गया था। तो सबसे मतलब कि टफ बाउट तो मेरे लिए वही थी, क्योंकि बहुत कम मतलब कि चांस बहुत कम ही मिलते हैं कि हम फाइनल में जाते हैं और अच्छी बाउट हो। और अपने जी। देश में एशिया चैंपियनशिप हो रही थी और उसी देश में और गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा हौसला होता है, बहुत ज़्यादा दर्शकों का प्यार, आशीर्वाद मिलता है। आप बजरंग पुनिया और आप दोनों बहुत खास मित्र हैं। आप इवन बजरंग पुनिया के साथ में इसी साल शिफ्ट भी हो गए, उनके घर पे रहते हैं, आप लोग दोनों साथ में रहते हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। किस तरीके से चल रही है ट्रेनिंग? जी हाँ, बिल्कुल। ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है हमारा। जैसे अब सोनीपत में कैंप स्टार्ट हो गया है, लगभग 2.25 महीने हो गए हैं कैंप स्टार्ट हुए।
तो अब हम फिलहाल तो कैंप के अंदर ही हैं। उससे पहले जैसे कोरोना की सिचुएशन हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था, तो हमने वहाँ पे फ्लैट पे ही एक जिम के लिए एक हॉल था, वो किराए पे लिया। फिर बजरंग ने जिम का सामान गाँव से मैट मँगवाया, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग का कुछ एक बनाया शेड्यूल। तो ट्रेनिंग भी अब फिलहाल भी अच्छी चल रही है। तो और हम साथ में काफ़ी दिनों काफ़ी साल से मतलब ये साथ में ही रह रहे हैं। तो जब दोनों क्योंकि हमने देखा है सोशल मीडिया पे आप दोनों जब ट्रेनिंग कर लेते हैं तो अपनी-अपनी टी-शर्ट्स निचोड़ते हैं और पसीना एकदम चू रहा होता है बिल्कुल लबालब। तो कभी आपस में कॉम्पिटिशन होता है कि किसका पसीना सबसे ज़्यादा होगा? आज देखते हैं ज़रा। ट्रेनिंग हम साथ ही करते हैं, सेम ट्रेनिंग होती है, तो ऐसे हम वो नहीं करते कि हमारा को कॉम्पिटिशन होता है पसीने की टी-शर्ट निकालने की। जी। तो हुँ। काफ़ी टूर्नामेंट्स की तैयारी करते हैं ऑफ़ कोर्स, तो अगर मैं कोई बात करूँ कि कितना घंटा कम से कम आप लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो जी। कैसा रहता है आप लोगों का शेड्यूल पूरा? जी हाँ, बिल्कुल जैसे हम ट्रेनिंग सुबह-शाम की मिला के हमारे कम से कम 4 से 5 घंटे तो ट्रेनिंग चलती है हमारी। हुँ, हुँ। दोनों ट्रेनिंग मिलाने के बाद 5 घंटे की ट्रेनिंग हमारी होती है। तो उसमें हम डिवाइड करते हैं कि कभी हम मैट पे ज़्यादा वर्क करते हैं, कभी ग्राउंड पे, कभी एंड्योरेंस पे, तो कभी स्ट्रेंथ पे, जिम वगैरह। तो अलग-अलग सेशन बना के तब ट्रेनिंग करते हैं। हुँ, हुँ। तो जितेंद्र प्लेयर्स हैं, सेम रूटीन फ़ॉलो करते हैं, एवरीडे फ़ॉलो करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि यार आज मन नहीं कर रहा, बस मतलब बहुत थकान हो जाती है, बस अब नहीं कर रहा हूँ, मैं आज नहीं कर रहा हूँ, आज तो मेरा चीट डे है। हाँ, बिल्कुल जैसे कई बार हो जाता है शरीर जैसे ट्रेनिंग ओवरलोड हो जाती है, रिकवरी नहीं हो पाती। तो हमारे कोचेज़ जो हैं वो भी बहुत मतलब कि समझदार हैं इंडिया कैंप में। तो वो भी देख लेते हैं कि अब बच्चों की क्या हालात है। ये नहीं है कि अब आपको ये करना ही करना है। अगर शरीर रिकवर नहीं है तो फिर वहाँ पे हमें या तो मतलब ये छुट्टी ट्रेनिंग कर देते हैं या फिर मैच वहाँ पे एक डाल देते हैं कि आज सिर्फ़ मैच है। तो वहाँ पर वो कर देते हैं हमें, एक छोटा मतलब कि रेस्ट सा दे देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम और अच्छी ट्रेनिंग हो जाए। फ़िटनेस की तो हर बंदा बात करता है जितेंद्र, अगर मैं मेंटल फ़िटनेस की बात करूँ तो कितना ज़रूरी है नेगेटिव थॉट से दूर रहना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, ताकि आपका जो गोल है आप उसको अचीव कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल देखो सबसे मेन पॉइंट है ये तो, क्योंकि सब जो भी कुछ है वो मेंटालिटी पे ही चलता है इंसान का। हुँ, हुँ। तो वो जितनी स्ट्रॉन्ग रहती है इंसान जो भी प्लेयर है वही उतना ही ज़्यादा मतलब ये अचीव करता चला जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी प्लेयर हैं उसको मतलब कि अपनी मेंटालिटी पे और फ़ोकस उसी गेम पे लगाए रखना चाहिए, उसी के बारे में सोच। आपने इवन लिखा भी अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे आपने लिखा कि खुश दिखने से ज़्यादा खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिल्कुल, आप दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं पर खुद से झूठ नहीं बोल सकते। बिल्कुल जी। सोशल प्लेटफ़ॉर्म की हमने बात करी, सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे आपने हाल-फिलहाल में एक और चीज़ भी लिखी, ज़िंदगी का ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, पर कभी-कभी छोटा आदमी बड़े मौके पे काम आ जाता है और कभी-कभी बड़ा आदमी छोटे बात पर आपको औकात दिखा जाता है। क्या हुआ? मतलब बहुत बड़ी बात लिखी है आपने। नहीं, बात तो मतलब कि ऐसी कुछ नहीं है, बस वैसे ही अच्छी लगी थी। तो ये मतलब कि एक घटना होती है, तो लगभग शायद सभी के जीवन में ऐसी हो जाती है कभी-कभी। कोई ऐसा इंसान हो जाता है कि बहुत ही लो लेवल का होता है, पर वो मौके पर काम आ जाता है। तो इसलिए बस बात वो अच्छी लगी थी, तो शेयर कर दी। आप ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं आप जितेंद्र, आपकी कैटेगरी में और भी ज़्यादा जो मैं कंटेंडर्स की बात करूँ तो हैं सुशील कुमार हैं, नरसिंह यादव हैं, गौरव बालियान हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ओलंपिक ट्रायल है वो कितना टफ होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे और मतलब कि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, सभी स्ट्रॉन्ग हैं, एक से बढ़कर एक है। जी। उसमें मतलब कि जो नई जनरेशन भी है, ओल्ड भी है, जिनके पास बहुत ज़्यादा मेडल हैं, अनुभव हैं। तो मतलब कि एक पूरा मिश्रण-सा बना हुआ है इस वज़न में। और इसमें एक मतलब कि एक-दूसरे की होड़ बनी हुई है कि मेरे को ही फर्स्ट आना है, मेरे को देश के लिए प्रतिनिधित्व करना है ओलंपिक में।
तो ट्रेनिंग करने में भी एक अलग सा इंटरेस्ट बना रहता है कि यार कहीं कम ट्रेनिंग तो नहीं हुई है। तो मतलब कि एक दूसरे को देखकर मोटिवेट भी होते हैं और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है। और शायद जैसे हमारे अगर यहीं पे अगर हमारा कंडीशन अच्छा होगा, तो हम बाहर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँगे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अगर आपसे कोई मैसेज मैं जानना चाहूँ कि आप क्या देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, आप आने वाले खिलाड़ियों को, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल, बस जो हमारे जूनियर हैं और वो जितने भी प्लेयर हैं, बस सभी को यही कहूँगा कि मतलब कि हर एक इंसान में मतलब कि टाइम एक साल मतलब नहीं होता, अप डाउन हमेशा चलती रहती है, परफॉर्मेंस भी, टाइम भी। तो बस अपना जो काम है, उस पर अच्छी तरह करते रहें और डटे रहें, तो एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलती है। एकदम आपने सही कहा कि अगर आप डटे रहेंगे तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। हम चाहते हैं कि आप लगे रहें, ओलंपिक की तैयारी करते रहें और ज़रूर देश के लिए मेडल लेकर आएँ, देश का तिरंगा ज़रूर फहराएँ। धन्यवाद हमसे जी, जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। दोस्तों, बिल्कुल सही कहा गया है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि जब भी आप अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं, आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार आप डिमोटिवेटेड फ़ील करते हैं, आप डाउन फ़ील करते हैं, आपको लगता है कि क्यों मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। पर एक ही चीज़ कहूँगा आपको दोस्त कि लगे रहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि आप जो हासिल करना चाहते हैं, हासिल कर सकते हैं। बशर्ते अगर आप लगे रहें, आप जूझते रहें, लड़ते रहें, एक दिन आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।